पड़ी कि यानी संविधान की प्रस्तावना में जो बात लिखी है, संविधान के जो मूलाधिकारों में बात लिखी है, संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में जो बात लिखी है, उनको लागू करने के लिए इस तरह की नोट छापना जरूरी हो गया है। दूसरी जो बात लिखी गई वो ये लिखा गया पत्र में कि स्टाम्प ड्यूटी, ये जो आप जमीन खरीदते हैं या बेचते हैं तो बहुत मोटा पैसा सरकार को देना पड़ता है, जिसको कहा जाता है स्टाम्प ड्यूटी। कुछ लोग देसी भाषा में कहते हैं कागज का पैसा। तो ये जो स्टाम्प ड्यूटी है, ऐसे विविध करों के नाम पर सरकार द्वारा इकट्ठा किया गया राजस्व लोगों को अलोकतांत्रिक अमीरी देने की फीस है। मतलब यह हुआ कि सरकार जो जमीन की खरीद बिक्री में मोटी रकम लेती है, यह लोगों को अलोकतांत्रिक लोकतंत्र विरोधी अमीरी, जो लोकतंत्र के विरुद्ध है, ऐसी अमीरी देने के लिए सरकार द्वारा वसूली गई फीस, यानी स्टाम्प ड्यूटी को ऐसी फीस कहा गया है। और लोकतंत्र के तीनों स्तंभों यानी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इन तीनों स्तंभों का निर्माण करने वाले वोटरों को इस फीस में कोई हिस्सा नहीं मिलता। यानी सरकार लोकतंत्र के खिलाफत में लोकतंत्र का नुकसान करने वाली फीस जमीनों की, संपत्तियों की खरीद बिक्री करने वालों से वसूलती है, लेकिन वो वसूल के अपने मालिकों यानी वोटरों को कोई पैसा नहीं देती, उसमें कोई हिस्सा नहीं देती। सरकार अपने पास रख लेती है और सरकारी कर्मचारियों में बांट देती है। लेकिन सरकार के जो मालिक हैं, सरकार के निर्माता यानी वोट देने वाले लोग हैं, इस स्टाम्प ड्यूटी में, इस राजस्व में, टैक्स के इस पैसे में कोई हिस्सा वोटरों तक नहीं पहुंचाया जाता। यह बात पत्र में लिखी गई। और लोग यह भी लिखा गया कि आर्थिक विषमता एक तरफ तो अधिकांश नागरिकों को उनके संवैधानिक अधिकारों का लाभ उठाने से वंचित कर रही है, और दूसरी तरफ सत्ताधारी राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं को अति धनाढ्य लोगों के हाथों की कठपुतली और उनका गुलाम बनने को बाध्य कर रही है। बात यह है, इस पत्र में बात लिखी गई कि जो आर्थिक विषमता को नियंत्रित करने की बात भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में खास करके अनुच्छेद 38-39 में लिखा गया। और समता के बारे में भी मूलाधिकारों में कई जगह चर्चा हुई। अवसरों की समता के बारे की बात तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में ही लिखी है, लेकिन उत्तराधिकार जैसे कानून कि अरबपति का बेटा अरबपति होगा और गरीब का बेटा गरीब होगा, ऐसे कानूनों के कारण, ऐसी मान्यताओं के कारण, ऐसी परंपराओं के कारण हुआ यह है कि आर्थिक विषमता बढ़ती चली गई और इतनी बढ़ गई कि देश के बहुसंख्यक लोग, 100 में से 70, 80, 90 लोग ऐसे हो गए कि संविधान ने उनको अधिकार को दे रखा है, लेकिन उन अधिकारों का वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे तालाब तो सामने है, लेकिन उनके हाथ काट दिए गए, उनके हाथ काट दिए गए तो पानी उठाए तो कैसे। तो कुल मिलाकर के अधिकारों का इस्तेमाल करने की भी परिस्थिति चाहिए, ताकत चाहिए, वो ताकत ही खत्म कर दी गई है। ये बात इस पत्र में लिखी गई कि इन कारणों से ये नोट छापने की जरूरत महसूस हुई। ये बात भी लिखी गई कि आर्थिक विषमता का एक परिणाम तो यह हो रहा है कि लोग संवैधानिक अधिकारों का उपभोग नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरा परिणाम यह हो रहा है कि कुछ लोगों के पास इतना पैसा जमा हो गया है कि वो उस पैसे की ताकत से जो लोकतंत्र के तीनों स्तंभ में है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, यहां तक कि अब तो मीडिया भी, ये उनको सलीके से और संविधान के बताए हुए रास्ते पर काम नहीं करने दे रहे हैं।
उनके पास इतना पैसा जमा हो गया है कि सबके काम में दखल दे रहे हैं, और जो संस्थाएं, जो एजेंसी सरकार की या लोकतंत्र की, उनकी बात अमीरों की नहीं मान रहे हैं, वो बुरी तरह से दंडित किए जा रहे हैं, वो परेशान किए जा रहे हैं। अंत में सारी एजेंसी संविधान की और लोकतंत्र की वो संपन्न और खास करके खरपतियों की सेवा में लग गई है, और देश के तमाम बहुसंख्यक लोग पूरी तरह से अनाथ हो गए हैं। और जो पत्र भेजा गया नोट छापने का कारण बताने के लिए, उस पत्र में ये बात भी